मैंने आपको कहा था कि हम लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की डिटेल में कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे। क्लेटन इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक का चैप्टर नंबर 12 है जो कि हम इस पार्ट के अंदर जो है ना कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ फेरेडिक और साइनसोइडल करंट्स कैसे होते हैं। फेरेडिक करंट हम लोगों ने कहा था अनइवनली ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, दोनों ही ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, लेकिन फेरेडिक अनइवन होता है, जबकि हमारे पास साइनसोइडल क्या होता है, इवनली ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। सिंपल से मैं आपको बताती हूँ कि कुछ इस तरह के ये करंट्स होते हैं। फेरेडिक की अगर एक जो फेज होता है वो हाई इंटेंसिटी और शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, तो दूसरा फेज इसका लो इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये होता है और ये फिर इसकी जो है ना वो आगे से ड्यूरेशन। जबकि हमारे पास साइनसोइडल है, ये कहते हैं ये इवनली ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी इसके जो दोनों फेजेस हैं वो इक्वल इंटेंसिटीज और ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है। फेरेडिक और साइनसोइडल दोनों लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं। फेरेडिक करंट मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, जबकि साइनसोइडल इतना कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि साइनसोइडल बहुत ज़्यादा मार्क सेंसिटिव स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम लोकलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तब हम साइनसोइडल करंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था प्रोडक्शन ऑफ साइनसोइडल करंट चैप्टर नंबर 9 है, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ये इंडक्शन कॉइल से बन सकता है। इसके अलावा ये फेरेडिक कॉइल, जिसको इंडक्शन कॉइल को हमने फेरेडिक कॉइल भी कहा था, ठीक है। इसके अलावा ये बन सकता है स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल से बन सकता है, लेकिन जो हम थेरेप्यूटिकली इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग बना रहे होते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स के थ्रू। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स के थ्रू हम लोग इसकी करंट की सर्जिंग कर रहे होते हैं ताकि ये क्या प्रोड्यूस करे, नियर टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। यानी हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि एक फेज था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, दूसरा फेज था जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जिसमें इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी तो इसमें रिलैक्सेशन हो रही थी, ठीक है, ताकि टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन ना प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको जो है ना फेरेडिक करंट क्लियर हो गया होगा। साइनसोइडल करंट किस तरह से बनता है, सिंपली हम मेन से ले रहे होते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट होती है, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करके हम इसको 60 to 90 वोल्ट तक एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि हमें ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है जी हमारे पास किसके, फेरेडिक करंट के, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फेरेडिक करंट के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। सबसे पहले इफेक्ट हमारे पास जब भी हम लोग पढ़ते हैं अगर हम लोग साइनसोइडल को पढ़ें या फेरेडिक को पढ़ें तो हमारे पास है सेंसरी स्टिमुलेशन। जब भी हमारे पास फेरेडिक करंट बॉडी में लगता है तो इसकी जो सेंसरी स्टिमुलेशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिंपली क्या प्रोड्यूस करता है, माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है जब भी ये करंट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी सेंसरी नर्व ऑब्वियसली क्या हो रही होती है, स्टिमुलेट हो रही होती है, ठीक है। और वो इतनी ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं हो रही होती कि वो इरिटेशन प्रोड्यूस करे, वो सिंपली क्या कर रही होती हैं, क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, और अगर होती भी है क्योंकि हमारे पास, चूंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक फेरेडिक करंट में चूंकि हमारे पास हम लोग करंट को सर्च करते हैं तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मार्क नहीं होती है, क्योंकि करंट यहाँ पर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इस सेंसिटिव स्टिमुलेशन की वजह से दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ये रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस होती है। रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन हम सबको पता है, सिंपली जब भी हम लोग को कोई भी सेंसिटिव नर्व स्टिमुलेट होंगी तो वो वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस कर देंगे, और वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस होंगे तो एक अंडरलाइंग इफेक्ट ये होगा कि क्या होगा, सर्कुलेशन एज अ रिजल्ट क्या होना शुरू हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और ये वेजोडाइलेशन सिर्फ हमारे पास सुपरफिशियल टिश्यूज तक ही कन्फाइंड रहती है, डीप टिश्यूज तक नहीं जा रही होती है, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आपको क्लियर होगी होगी। फेरेडिक करंट जब भी बॉडी पे लगता है तो माइल्ड सेंसिटिव स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशंस होती हैं, ठीक है। शॉर्टर ड्यूरेशन का करंट होता है, रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है और सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 हमारे पास इसके इफेक्ट आते हैं, वो है जी हमारे पास ये कि ये मोटर नर्व्स को किस तरह से स्टिमुलेट करता है, ठीक है। मोटर नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, हम लोगों को एक चीज़ ये पढ़नी है कि ये ऐसी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है जो कि क्या होती हैं, टेक्टनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। फेरेडिक करंट जब भी बॉडी पे लगता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, टेक्टनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, और ये तभी मोटर नर्व्स को स्टिमुलेट कर देता है अगर हम इसकी सफिशिएंट इंटेंसिटी और सफिशिएंट ड्यूरेशन जो है ना वो प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर हम लोग इस करंट को मोर देन शॉर्टर ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन की बजाय कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकता है जो कि एज अ रिजल्ट क्या कर सकती हैं, फटीग कर सकती हैं। यानी अगर रैपिडली ऑल्टरनेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, हमारे पास मसल फटीग की तरफ भी चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इस करंट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ताकि एक पीरियड अगर फ्लो का आ रहा है तो दूसरा पीरियड क्या आए, रिलैक्सेशन का आए, और हमारे पास क्या हो कि उस पीरियड में रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो और पेशेंट जो है वो ज़्यादा फटीग ना हो, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आपको जो है वो क्लियर इसके अंदर से होगी। उसके बाद वो कहता है कि तीसरी चीज़ क्या होती है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है हमारे पास हमारा फेरेडिक करंट तो इसकी क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखिए जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको बताया था
कि एक तो ये कि ब्लड उस जगह पे आ रहा होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही होती है। सर्कुलेशन इंप्रूव करने के साथ साथ ही हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करते हैं तो एज अ रिजल्ट जो है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बनते हैं और वो एक्सक्रीट भी ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारा लिम्फ ड्रेनेज इससे इंप्रूव हो सकता है, वेनस रिटर्न जो है वो इससे क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास कैपिलरीज डायलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन तो वहाँ पर इंप्रूव होगी ही होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली वहाँ पर चूंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ तो हीट प्रोडक्शन भी होगी, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस करंट को इतना लगा रहे हैं कि ये सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और पेशेंट को हम लोग अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कराना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ उसमें हेल्पफुल हो सकती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के तौर पर भी काम कर सकती है। लेकिन ये इफेक्ट इतना ज़्यादा मार्क नहीं होता, बल्कि इंक्रीज हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम लोग पेशेंट को जो है ना खुद भी कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म कराएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 4 कि हमारे पास ना ये तो हम लोगों ने मोटर नर्व अगर किसी मसल की इंटैक्ट है तो उसमें क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी ये डीनर्वेटेड मसल के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो इसकी जो करंट की इंटेंसिटी है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास डीनर्वेटेड मसल के लिहाज से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द डीनर्वेटेड मसल की। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ना जब भी डीनर्वेटेड मसल होता है ना उसकी सप्लाई इंटैक्ट नहीं रहती, तो हमारा काम क्या होता है कि हम डायरेक्टली क्या करें, मसल को जो है ना मसल फाइबर को स्टिमुलेट करें। तो मसल फाइबर को स्टिमुलेट करने के लिए अलग ड्यूरेशन हम लोग को चाहिए होता है, थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का करंट हम लोग को उसमें चाहिए होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए आई होप कि क्लियर हो जाएगी। हम लोगों को उसमें ज़्यादा ड्यूरेशन का करंट चाहिए होता है तो ऑब्वियसली हम करंट की इंटेंसिटी तो कम ही रखेंगे ना कि वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पेशेंट टॉलरेट कर सके। और चूंकि ये सेंसिटिव स्टिमुलेशन भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास साइनसोइडल और फेरेटिक करंट, दैट इज व्हाई दे आर नॉट प्रेफर्ड फॉर डीनर्वेटेड मसल। द करंट्स दैट आर यूज्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द डीनर्वेटेड मसल आर द मॉडिफाइड और इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पोलफुल स्टिमुलेशन। अच्छा ये एक बहुत ही फजूल इफेक्ट है, लेकिन आपको बस मैं बता देती हूँ कि आप लोग याद रखेंगे पोल हम सबको पता है कि हम कनेक्ट करते हैं, एक होता है कैथोड होता है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, नोड होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये मेंशन होता है कि आपने इसमें से कौन सा यूज़ करना है, लेकिन अगर मेंशन नहीं होता तो हम यूजुअली कैथोड ही प्रेफर करते हैं, वही पोलैरिटी होती है जो कि हम लोग ज़्यादा इसके अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जो है ना हाई पीक ड्यूरिंग हाई पीक करंट हम लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी स्टिमुलेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके केमिकल इफेक्ट नंबर 6 में हमारे पास इसके क्या आ जाते हैं, केमिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं। देखें जब भी करंट पास कर रहा होता है, जब भी ये करंट पास कर रहा होता है, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास जब भी करंट बॉडी के अंदर जाता है, हम सबको पता है कि करंट का इफेक्ट होता है आयनाइजेशन। हमारी बॉडी में टिश्यूज में डिफरेंट आयंस भी प्रेजेंट होंगे, तो आयनाइजेशन का जो इफेक्ट होता है ना उसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, थोड़े से केमिकल रिएक्शन होते हैं, और ये करंट दूसरी डायरेक्शन में भी चूंकि फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर उन केमिकल रिएक्शंस को नलीफाई कर देते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अनइवनली ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी एक फेज हाई इंटेंसिटी और शॉर्टर ड्यूरेशन का है तो दूसरा फेज लो इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन का है, तो ये उसको नलीफाई कर देते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर नलीफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो करंट है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क होता है बर्न का, लेकिन हम लोग वो भी सर्जिंग के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स लर्न फ्रॉम द बुक। उसने कहा है कि जब भी डायरेक्ट करंट पास करता है तो हमारे पास ना केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं और केमिकल हमारे पास ये सारी बात उसने बताई। लेकिन करंट जब ऑल्टरनेटिंग होता है वन वे और अदर फेज में इन द रिवर्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द अदर फेज, इफ टू फेजेस आर इक्वल केमिकल फॉर्म ड्यूरिंग वन फेज आर न्यूट्रलाइज्ड ड्यूरिंग द next phase. If however the reverse phase of the current is not equal to the forward wave, there are some chemical changes which could cause an electrolytic burn, but the danger is not as great as direct current, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। उसके बाद उसने कहा कि हम लोग इसी तरह से इस करंट को ऑल्टरनेट करते हैं फेरेटिक कॉइल के थ्रू, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और हमारे पास डेंजर ऑफ बर्न जो है ना रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फेरेटिक करंट के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ लिए। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइनसोइडल करंट।